आदाब। मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की 5 टॉप खबरें जो हिंदुस्तान की है वो इस तरह से है। मैंने आज से पहले 1-2 दिन पहले आपसे खबर शेयर की थी जो यूजी नीट को लेकर थी। यानी नेशनल एंट्रेंस जो होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एनटीए है, कंडक्ट करती है नीट का एग्जामिनेशन। उस एग्जामिनेशन के बारे में आपको कहा था कि 5 तारीख तक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एस्पिरेंट्स को टाइम दिया है कि वो अपने चैलेंज जो हैं, जो भी कोई मिस्टेक हुई होगी हमारी तरफ से, वो चैलेंज जो है वो सबमिट करें। और सबमिट हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद एक सबसे बड़ी खबर भोपाल से निकल कर आ रही है। भोपाल के अंदर निखिल प्रताप राठौर नामी एक व्यक्ति, जो एक नीट एस्पिरेंट स्टूडेंट था और 12th क्लास में 95% स्कोर किया था। स्कोर करने के बाद जब उसने एनटीए की साइट पे, अपनी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की साइट पे अपना स्कोर कार्ड देखा, तो कम मार्क्स आने के कारण अपने बाप का पिस्टल उठाकर कमरे के अंदर जाकर अपने आप को शूट कर दिया। शूट करने के बाद घर वालों ने देखा कि आवाज़ कहाँ से आई, तो जाके देखा तो उनका जो बेटा था वो डेड हो चुका था। वहाँ से उन्होंने हॉस्पिटल लिया और हॉस्पिटल में उसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया। अब जो पिस्टल यूज़ हुआ है, इस निखिल प्रताप राठौर का बाप वीरभजन राठौर का लाइसेंस्ड पिस्टल था, जिससे इसने अपने आप को गोली मारी। अब जो ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन है, अगर कोई एग्ज़ाम आता है, इतनी क्यूरियोसिटी होती है कि मैंने यहाँ पे इतना स्कोर किया, एक रेपुटेशन के लिए आप अपनी जान को हार्म पहुँचाते हो या अपनी जान ले लेते हो, तो इसके लिए ऐसा माहौल बच्चे को पहले से दिया जाए कि ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं और उनको फेस करना चाहिए। अब ये 18 साल का बच्चा था जिसने ये किया है, नशा 18 साल उम्र थी, और उसके बावजूद बहुत सारे विद्यार्थियों ने, एनटीए ने एक मजाक बनाया है। पिछले साल 2024 में एक क्वेश्चन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका फाइल हुई थी, जो एम्बिगस क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर होते हैं, उन 2 आंसरों को लेकर इस साल फिर से क्वेश्चन नंबर 67 और जो पेपर सेट है, पेपर सेट 45 में एक क्वेश्चन ऐसा आया है जिस क्वेश्चन को लेकर एनटीए को, जो टीचर्स हैं एमबीबीएस के इंस्टीट्यूट की कोचिंग प्रोवाइड करते हैं इंस्टीट्यूट के अंदर, उन्होंने और बच्चों ने एनटीए को ये ऑब्जेक्शन फाइल की है कि ये क्वेश्चन जो है इसके 2 आंसर है एज इट इज़। अब आज चैलेंज करने का जो प्रोविजनल आंसर की थी, लास्ट डेट है। अब नेक्स्ट प्रोविजनल की रिवाइज्ड आएगी, उसके बाद फाइनल आएगी। तो ये जो नीट के रिगार्डिंग सबसे बड़ी खबर थी। उसके बाद अगली दूसरी खबर ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चीफ जस्टिस BR गवई साहब हैं, इससे पहले जस्टिस संजीव खन्ना जी थे जिनके पास रिपोर्ट सबमिट हुई थी। ये केस को लेकर है जस्टिस यशवंत वर्मा, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हुए जब उनके घर पे पैसों का एक बहुत बड़ा भंडार जलते हुए पकड़ा गया। उस इंसिडेंट के अंदर जो 3 जजों की कमेटी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की कमेटी बिठाई और उनकी रिकमेंडेशन भी सबमिट हो गई सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में सबमिट होने के बाद CJI, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने पार्लियामेंट को अब जो अधिकार होता है, वो पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के लिए ऑर्डर नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट। इम्पीचमेंट की जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। और मॉनसून सेशन में स्टार्ट होने जा रहा है, और स्टार्ट होने के बाद जो पार्लियामेंटेरियन अफेयर के मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू ने कहा है कि ड्यूरिंग मॉनसून हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स से बात कर रहे हैं, यानी जो मेंबर ऑफ राज्यसभा और लोकसभा के हैं,
तो हम इस इम्पीचमेंट पे सोच विचार करेंगे, लेकिन इम्पीचमेंट लाने के लिए, मोशन पास करने के लिए जो है वो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी जो है वो बीजेपी की है, वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो। अब जहाँ पे जस्टिस यशवंत वर्मा के इंसिडेंट के बाद ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना जी पहले थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उस पर निशिकांत दुबे जी के कुछ ट्वीट के फिर वाइस प्रेसिडेंट के वो 145 सेक्शन जो है वो एक मजाइल बन गई है। आपने ऑनरेबल जस्टिस यशवंत वर्मा पर पर्चा लगाने के लिए क्यों सुप्रीम कोर्ट में खामोशी है, लेकिन अब सारे अधिकार बीजेपी के पास है। क्या ये इम्पीचमेंट आर्डर ऑनरेबल जस्टिस यशवंत वर्मा के लिए पार्लियामेंट में लाते हैं या नहीं है, ये देखने का विषय है, क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की रिक्वायरमेंट हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के लोगों का फेथ जो जुडिशरी के ऊपर है, वो जुडिशरी के ऊपर तब होगा जब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पब्लिक डोमेन में पब्लिक इंटरेस्ट सेटिस्फाई करे। उसके बाद जो अगली खबर है, अगली खबर इस तरह से है कि जो आप प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर के दौरे पे आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर में वंदे भारत ट्रेन जो कटरा से श्रीनगर चलने जा रही है, उसकी इनॉग्रेशन के लिए कल 6 जून को जम्मू में पधार रहे हैं। बाकी जितने भी कोई अगले अपडेट आएंगे उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। शुक्रिया।